मेरे नहीं है, ये एक रिट पिटीशन फाइल हुई है कोर्ट में जिस पर केस चल रहा है, जिसमें दिल्ली सरकार के अंदर में ये महा घोटाला पाया गया और दवाइयों का। और सबसे इसमें दुख की बात यह कि कोविड के समय जो दवाइयां खरीदी जा रही थी, ये तो अलग बात है कि 3 या 4 या 5 कंपनियां ही हैं जो दिल्ली में 80-90% जितना बजट का खर्चा होता है सब उन्हीं की जेब में जाता है। उसमें कुछ ऐसे लोग भी निकले हैं जो आम आदमी पार्टी को चेक से भी पैसा दे रहे हैं। तो अगर चेक से पैसा दे रहे हैं तो आप समझ लो कैश में क्या मामला चल रहा होगा, ये तो आप अपने आप ही समझ सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें निकल कर आई जिसमें हैरत अंगेज हो गए हम। जैसे उसमें यह हुआ कि एक कंपनी से 4000 इन्होंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे। आपको याद होगा लोगों को जब सांस की तकलीफ हो रही थी और जिनको मशीनों पे नहीं जाना था, वेंटिलेटर पे, उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिया जाता था जिससे एक रिलीफ मिल सके। तो कहाँ 4000 ऑर्डर होते हैं, उसकी पेमेंट हो जाती है और केवल 500 की सप्लाई आती है। 3500 की कमी होती है। आप समझ लो 3500 के कारण 50, 100, 200 भी लोग अगर मरे होंगे तो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार जो है उसकी हत्या का कारण बनता है। N95 मास्क जो बहुत जरूरत थी, जिससे लोग अपना जीवन बचा सकते थे, डॉक्टर नर्स जो उसको लगाकर पेशेंट को देखते थे, मास्कों में पता चला कि ज्यादातर मास्क जितने ऑर्डर हुए थे सप्लाई ही नहीं हुआ उनका। इसी तरीके से बाईपाइप मशीन जो है, आप समझ लो बाईपाइप मशीन एक ऐसी दी जाती है जो एक समय के बाद बहुत सीरियस पेशेंट पर आती है। उसका ये खुलासा हुआ कि वो मशीनें जितनी ऑर्डर हुई थी पहुंची ही नहीं। कई और मशीनों का खुलासा हुआ कि ऑर्डर हुई, पेमेंट हो गया, आज तक किसी पेशेंट पे वो इस्तेमाल नहीं हुई और पता नहीं वो कहां चली गई। तो कोविड बहाना लेकर जब महामारी थी, जब आम आदमी भी घर से बाहर निकलकर एक दूसरे की मदद कर रहा था, बहुत से लोग जान जोखिम डालकर कभी पड़ोसी का, कभी रास्ते में, कभी अनजान का, कभी जाने की मदद कर रहे थे। ये पूरा देश, पूरा समाज, बल्कि पूरी दुनिया एक तरीके से मानवता के लिए खड़ी हुई थी। वहां आम आदमी पार्टी जो है छोटी छोटी चीजों पे पैसे बना रही थी और उन कंपनियों को बार बार ऑर्डर कर रही थी जो कंपनियां इनको पैसा भी देती थी, कभी 1 लाख, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, कभी कितने लाख का डोनेशन। इससे ज्यादा शर्मनाक और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि सरकार किसी स्तर पर गिरने वाली हो सकती है जितनी आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। सर, इसके अलावा आबकारी नीति की भी जो है आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात उठाई, क्या कुछ आबकारी नीति में आप लोगों ने? देखिए, आबकारी नीति में तो भ्रष्टाचार जो था वो पता चला। आज पवन जी ने, खेड़ा जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वो वीडियो चलाया जिसमें खुद इनके एक MLA कह रहे हैं कि उन्होंने मनीष सिसोदिया से कहा कि इस तरीके का भ्रष्टाचार मत करो, हम लोग सड़कों पर पिटेंगे। और कहा उस पर मनीष जी ने कि नहीं पैसा हम कहां से चुनाव के लिए लाएंगे। तो वो तो सीधी बात है, आम इस विधायक को पूरी तरीके से पता है कि कौन भ्रष्टाचार में है और हम तो कहेंगे उन पे भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को फौरन जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि एक डॉक्यूमेंट दिल्ली सरकार ने तैयार किया कि उसमें यह पता चला कि जो ब्रांड शराब के ज्यादातर पिए जाते हैं, जो लोगों की प्रेफरेंस है, वो दिल्ली में सरकार की दुकानों पर बिकते ही नहीं। उस तरीके के ब्रांड बिकते हैं जो दिल्ली सरकार जबरदस्ती बेचना चाहती है, जिनका कोई औचित्य नहीं है। भाई दुकान पे तो आप वो चीजें बेचेंगे ना जो ग्राहक चाहता है, और अगर आप ग्राहक को जबरदस्ती कोई ब्रांड पिला रहे हैं, इसका मतलब है कोई ना कोई आपकी मिली भगत है उन कंपनियों से। और वो कंपनियां पाई जाती हैं कि सबके सब पंजाब में शराब बना रही हैं। अब पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। उन ब्रांडों को जिनका कोई बहुत ज्यादा दिल्ली में लोकप्रियता नहीं है, उनको दिल्ली में आप लोगों को जबरदस्ती पिला रहे हैं, जिससे लाखों करोड़ों रुपया ये कंपनी बना रही है। तो ये तो भ्रष्टाचार का मुकदमा बनता है। उस वक्त की बात कर रहे हैं जब एक के साथ एक शराब की बोतल पी ली? जी, उस समय भी था। और अगर वो नीति बंद नहीं होती और आगे चलती तो आज भी वही हो रहा होता। ये सिर्फ तब नहीं है, वो तो अच्छा हुआ कि हम लोगों को पता चला, कांग्रेस ने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी पे इंक्वायरी हुई और वो पूरी की पूरी नीति बंद हो गई। नहीं तो ये तमाम भ्रष्टाचार पिछले 4 साल से चलता रहता। सर, आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगी कि राहुल गांधी कल रैली करने वाले थे, नहीं करी, बड़े जो शीर्ष नेतृत्व